गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हिंदी में मुहावरे पढ़ चुके हैं। आज हम मुहावरों को एक टेस्ट सीरीज में हल करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं मुहावरों की टेस्ट सीरीज। इसे हम 2 भाग में करेंगे, क्योंकि हर एक परीक्षा में पूछता है और एक दिवसीय परीक्षाओं में तो इसकी काफ़ी संख्या होती है, इसलिए 2 भागों में कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। लाल पीला होना। देखिए, लाल और पीला होना यानी रंग बदल लेना। तो रंग कब बदलता है? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, ये रंग बदलना। तो लाल पीला होना, अब चेहरा लाल तभी पड़ता है जब इंसान को क्रोध आता है, तो क्रोध करना। चलिए दूसरा है सिर हथेली पर रखना। तो सिर हथेली पर रखना का मतलब क्या हुआ? वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, या अहम का विसर्जन कर देना। तो इसका अर्थ यही है। अहम का मतलब क्या हुआ? घमंड, घमंड छोड़ देना। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, सिर हथेली पर रखना है, तो सिर हथेली पर रखना का मतलब होता है वीरता का प्रदर्शन करना, ये गलत है। पराजय स्वीकार कर लेना, ये भी गलत है। अहम का विसर्जन कर लेना, ये नहीं सही है। इसके मरने के लिए तैयार होना। सिर हथेली पर रख करके क्या हुए? वीर यानी कि सैनिक जो है वो निकल गए हैं युद्ध के लिए। ठीक है, तो मरने के लिए तैयार होना इसका है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि उसका लिखा क्या है। चलिए इसके बाद है तीसरा, जुबान पर लगाम ना होना। लगाम ना होने का मतलब क्या हुआ? अस्पष्टवादी होना नहीं। ठीक है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। फिर इसके बाद है सदैव कठोर वचन कहना और सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। वैसे सब जगह अपनी वाग्मिता दिखाना का मतलब क्या होता है कि अपनी वाणी से सब लोगों को यानी विद्वता दिखाना। ये ठीक है, तो इसका होगा जुबान पर लगाम न होना, यानी कि अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, यानी कि जिसको जो मर्जी हो वो बोल देना, अनावश्यक रूप है। ठीक है, जो मर्जी हो सो बोल देना, जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ पर उस तरह से बोल देना। विचार से बोला गया शब्द क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। टस से मस न होना। टस से मस न होना मतलब हिलना डुलना नहीं। कठोर हृदय का होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। तो जगह न बदलना गलत है, टस से मस न होना कोई फर्क नहीं पड़ता, धैर्यपूर्वक सहन करना ये भी गलत है, अनुनय विनय से न पसीजना ये होगा इसका। यानी कि किसी भी प्रकार की विनयशीलता या जो है हाथ जोड़ना, कुछ भी प्रार्थना करने पर जब क्या होता है कोई भी पिघलता नहीं है या बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, उसी को बोलते हैं टस से मस ना होना। इसके बाद है पांचवा है टांग अड़ाना। तो टांग अड़ाना का मतलब क्या होता है? किसी को ज़बरदस्ती रुकावट पैदा करना, तो बदनाम करना गलत है। बिना कारण लड़ना ये भी गलत है। ठीक है, इसके बाद है गलत काम करना, ये भी गलत है। अवरोध पैदा करना। तो अब तीनों मैंने गलत बता दिए, तो अब क्या रह गया? यही रह गया, अवरोध पैदा करना यानी कि रुकावट पैदा करना। मुंह का निवाला का अर्थ है, मुंह का निवाला, मुंह का निवाला स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय या बहुत आसान काम या बहुत कठिन काम। तो मुंह का निवाला बहुत कठिन काम नहीं होता, अत्यंत प्रिय भी नहीं होता, स्वादिष्ट और प्रियकर भी नहीं होता। तो मुंह का निवाला होना का मतलब होता है बहुत आसान काम। जो निवाला मुंह में गया हुआ है वो क्या हो जाएगा? आसानी से निकला जाता है। अगर मगर करना, इधर उधर यानी कि इधर की बात उधर करना, ये गलत है। कपट करना, ठीक है, ये भी गलत है। व्यर्थ समय गंवाना, ये भी गलत है। इसका होगा बहाने बनाना। चलिए आठवां कुछ प्रश्न है। आठवें प्रश्न में है
कि अग्नि परीक्षा देना। तो अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होता है? तो अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना तो क्या चीज़ होता है? बहुत कठिन के लिए कार्य होना। तो कठोर तप करना, नहीं, ये गलत है। साहस पूर्वक सामना करना, ठीक है, ये भी गलत है। दृढ़ निश्चय करना, ये भी गलत है। कठिन परिस्थितियों में पड़ना, यही होता है अग्नि परीक्षा करने का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में पड़ना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? छाती पर मूंग किसी के दला जाएगा तो क्या चीज जाएगा? ठीक है, यानी कि जबरन किसी को कष्ट पहुंचाना। तो कठिन काम करना गलत है। बात बात पर लड़ना, ये भी गलत है। कर्जा वसूलना, ये भी गलत है। पास रहकर दुख देना, यही होगा छाती पर मूंग देना। फिर है तीर मारना, बोलते ना बहुत तीर मार दिया है। तो युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, ये दोनों क्या हैं? बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब होगा बड़ा काम करना या धन कमाना। तो धन कमाना भी नहीं होगा, तो हमारा क्या बचा? बड़ा काम करना। तीर मारना का मतलब होता है बड़ा काम करना। तेली का बैल होना, तेली का बैल बुरी तरह काम में लगे रहना। काम करने से बहाना करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। मन लगाकर काम नहीं करना, ये भी होगा। निर्धन होगा, ये भी नहीं होगा। आपका पहला है कि बिल्कुल काम में लगे रहना हर समय, तो बुरी तरह से काम में लगे रहना, ये तेली का बैल होना है। कान फूंकना का अर्थ है चौकन्ना रहना, चुगली करना, दीक्षित करना या जादू टोना करना। चौकन्ना नहीं रहना, यानी चौकन्ना रहना ये भी नहीं होगा। जादू टोना करना ये भी नहीं होगा। दीक्षित करना ये भी नहीं होगा। कान फूंकना का मतलब चुगली करना होता है। कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े में पानी भरेंगे तो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या चीज़ हुआ कि कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका? ठीक है, कच्चे घड़े में पानी भरने का अर्थ क्या हुआ? कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, या ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, ये तो गलत है। मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ठीक है, तो इनमें ये मूर्खतापूर्ण कार्य करना ये भी नहीं होगा। बचा दो, कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना और ठीक ढंग से काम न करना। तो कच्चे घड़े में पानी भरना का मतलब होता है ठीक ढंग से कार्य न करना। इस बाद आता है छक्के छुड़ाना। तो छक्के छुड़ाने का मतलब क्रिकेट के खेल का एक नियम, तो छक्का कोई छूटता नहीं है। हराना, परेशान करना या घायल करना। तो घायल करना भी नहीं होगा, परेशान करना नहीं होगा। इसका क्या है? बुरी तरह हराना। चांदी का ऐनक लगाना, चांदी का ऐनक यानी चश्मा कौन लगाएगा? घूस लेकर ही किसी काम को करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, बहुत अमीर होना। तो इसका क्या होगा? चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना। तोते तोते की तरह आँख फेरना, यानी पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना या बिना सोचे समझे निर्णय लेना। अब देखिए, आंखें फेरना का मतलब क्या होता है? ठीक है, यानी कि याद ना करना, भुला देना। तो भुला देना इसी में आया है, तो पुराने संबंधों को भुला देना। पौ बारह होना, तो पौ बारह का मतलब होता है दांव हारना, बिल्कुल गलत है। लाभ ही लाभ होना, कार्य सिद्ध होना और सुबह हो जाना। तो सुबह हो जाना भी नहीं है। पौ बारह, पौ का मतलब होता है सुबह, जो पौ फटती है उसी को। तो पौ फट करके बारह नहीं बजता। कार्य सिद्ध होना ये भी नहीं। तो लाभ ही लाभ, हर तरफ से लाभ को बोला जाता है पौ बारह होना। ठीक है, इसके बाद आता है मखमली जूते मारना। तो मखमली जूते मारना का मतलब क्या हो गया? मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। तो इसका क्या होगा? ये मखमली जूते मारना का मतलब होता है लज्जित करना, लेकिन मीठी मीठी बातों के साथ। तो मीठी बातों के साथ लज्जित करना। इस बात आता है शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है? तो शैतान की आंत का मतलब क्या हुआ? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु और अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत क्या होती है? बहुत लंबी वस्तु होती है। ठीक है, तो ये हो गया बहुत लंबी वस्तु। इसके बाद है
सुबह शाम करना, सुबह शाम करना का अर्थ क्या होता है? समय व्यतीत करना या आवारागर्दी करना। वैसे ये तो दोनों नहीं होंगे। सुबह शाम करना का मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना या दिन रात काम करना। हो गया, आ गया टाल मटोल करना, यही होगा। अंगूठा सूचना का अर्थ क्या होता है? इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना या खुशामद करना। ठीक है, तो अंगूठा चूसना का अर्थ क्या होता है? इनकार करना, ये तो गलत है, अंगूठा दिखाना होता है इनकार करना। तिरस्कार करना, ये भी नहीं होगा। नासमझी दिखाना, ये भी गलत है। खुशामद करना होगा अंगूठा चूसना। अक्ल का पुतला, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त, अत्यंत मूर्ख। ठीक है, इसका मतलब होता है अक्ल का अंधा होता है अत्यंत मूर्ख। इसका मतलब होता है अक्ल का पुतला का होता है कि बहुत बुद्धिमान, यानी जो अक्ल का ही बना हुआ हो बहुत बुद्धिमान होगा। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या है? सरस दोहों की रचना करना, गलत है। मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये भी गलत है। असंभव काम करना या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो यही गागर में सागर भरना का मतलब थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। इसके बाद आता है चादर के बाहर पैर पसारना, यानी कि आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना या क्षमता से अधिक व्यय करना। तो अब देखिए, पैर पसारना, बाहर पैर पसारना का मतलब एक सीमा होती है ना चादर की, तो उससे बाहर निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अधिक व्यय करना। तो क्षमता जितनी चादर की है उससे ज़्यादा पैर निकालेंगे तो वही क्या क्या हो गया? आपकी जितनी क्षमता है उससे अधिक व्यय करेंगे तो ये हो जाएगा चादर से बाहर पैर पसारना। जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है? क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना, भेद का पता लगना। ठीक है, तो जौहर खुलना का मतलब क्रुद्ध होना नहीं होता, ना परीक्षा होना, ना ही जौहर टूट जाना। इसका मतलब होता है भेद का पता लगना, ये होता है। अगला है ढपोर संघ का अर्थ क्या होता है? तो ढपोर संघ का अर्थ होता है सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना या बेवकूफ़ होना। ढपोर संघ होना का मतलब होता है बेवकूफ़, और ढपोर संखी का मतलब होता है बेवकूफ़ी पर कार्य करना। 9-2-11 होने का अर्थ क्या होता है? मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निराशा बन जाना या रफू चक्कर होना। तो 9-2-11 होना मुहावरा बहुत चलता है, इसका मतलब होता है भाग जाना, तो रफू चक्कर हो जाना। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या है? नाक पर रख के सुपारी तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना या असंभव कार्य करना। तो क्या होगा? नाक पर सुपारी तोड़ना असंभव कार्य नहीं है, ये बहुत परेशान करना है। फिर है अगला पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी तो होता नहीं ना। भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर न होना, ये गलत है। अप्राकृतिक व्यवहार होना, ये भी गलत है। छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। ठीक है, तो भेद न लगने देना ये नहीं है, इसका है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। पानी पीकर घर पूछना, इसका अर्थ क्या होता है? अनोखा काम करना, ये गलत है। विपरीत काम करना, ये भी गलत है। और है काम निकलने के बाद सोचना, यही है इसका सही अर्थ, काम निकलने के बाद सोचना। तो पानी पीकर घर पूछना का काम निकलने के बाद सोचना है, यहाँ पर आराम से विचार करना, ये भी गलत है। जो बताया मैंने, पानी पीकर घर पूछना का मतलब है काम निकलने के बाद सोचना। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है। भयभीत होने के लिए क्या सही मुहावरा? कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना या कलेजा मुंह को आना। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पहला कलेजे पर सांप लौटना नहीं, ना ही कलेजे पर पत्थर पड़ना है। यहाँ दो रह गए, कलेजा पर धक धक करना और कलेजा मुंह को आना। तो इसमें किसका होगा? तो इसका होगा कलेजा धक धक करना, ये होता है भयभीत के लिए सही मुहावरा।
चलिए आगे लिखा है, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा क्या है? चुगली, उंगली चाटना, ऊंट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, कब कह रहा है? किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना। ठीक है, देखिएगा ये सभी लगभग लगभग, उंगली चाटना वाला छोड़ दीजिए तो 3, ऊंट के मुंह में जीरा होना, ठीक है, ओट के चा से प्यास न बुझना, सॉरी ओस के चाटे प्यास न बुझना, और एक अनार 100 बीमार। इनमें सब में है कमी का एहसास, लेकिन जो गा वाला है हमारा, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, ठीक है, इसके लिए ओट के चाट, ओस के चाटे प्यास न बुझना। इसके बाद इसमें 33वां है, आधा तीतर आधा बटेर। तो आधा आधा है ना, तो उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना ये तो गलत है, रंग बिरंगा होना ये भी गलत है, बेमेल तथा बेढंगा होना। तो इसमें उचित सामंजस्य का अभाव, यहाँ सामंजस्य तो होता ही है ही नहीं ना, तो बेमेल और बेढंगा होना, आधा तीतर आधा बटेर होना। गूलर का फूल होना, तो गूलर का फूल होना, कभी कभी दिखाई पड़ना, स्पष्ट दिखाई पड़ना ये गलत है, व्यर्थ की बात करना ये भी गलत है, कभी भी दिखाई न देना ये भी गलत है। तो कभी कभी दिखाई देना गूलर का फूल होना, ठीक है, और कभी कभी दिखाई देना, बहुत समय के बाद दिखाई देना होता है ईद का चांद होना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना, इसका अर्थ यही है, बहुत अनुभवी होना। बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना, रोजगार के नए नए अवसर तलाशना, ये तीनों गलत हैं, पहला वाला का वाला सही है, बहुत अनुभवी होना। फिर है 36वां, टिप्स लगाना का अर्थ क्या है? ठीक है, तो टिप्स लगाना का अर्थ यानी कि झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना या रिश्वत देना। ठीक है, तो टिप्स लगाना का मतलब होता है, जो टिप्स मिलता है ना वो क्या है? सिफारिश है, तो सिफारिश करना। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, तो अंडे का शहजादा का मतलब ऐसा शहजादा जो अंडे से पैदा हुआ हो, अर्थात ठीक है जो अनुभवहीन हो, अनुभवहीन व्यक्ति को बोला जाता है अंडे का शहजादा होना। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? मित्र, शत्रु, महापंडित, महामूर्ख। तो अल का दुश्मन है, अक्ल का दुश्मन है महामूर्ख। इसके बाद है 39, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का मतलब प्रेम होना नहीं, आंखें चार होना होता है वो। झिड़की देना ये नहीं है, प्रतीक्षा करना ये आंखें बिछाना होता है। आदर सत्कार करना, चलिए तो आंखें बिछाना का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। ठीक है, इसके बाद है आकाश से बातें करना। तो आकाश से बातें करना का मतलब क्या हुआ? कि घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या अपने आप बोलते रहना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आकाश से बातें करना का मतलब बहुत ऊंचा होना। तो स्टूडेंट्स ये 40 हैं, और 40 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इनके विषय में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और इसे शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोग भी हम लोगों के साथ मिल करके अपनी तैयारी कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं विदा, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।